सबसे पहले तो नुसरत थैंक यू सो मच। हमारे समाज में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है और आपने बॉलीवुड में अपने धाक जमाए हैं। अब पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि कितना मुश्किल है एक लड़की के लिए बॉलीवुड में फिल्म जगत में अपनी फ्रेंचाइज खड़े करना। छोरी, छोरी 2 और बहुत शानदार वो फिल्म जो है मैसेज भी देती है। कितना मुश्किल रहा है सफ़र? पहले तो एक एक्ट्रेस को अपनी जगह बनाना इतने टाइम के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। और मैं तो खैर बाहर से हूँ, बाय दैट आई मीन मेरी कोई फिल्म फ्रेटर्निटी नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, कोई ऐसा खास किसी ने मेरे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था कि भाई इसको एक्ट्रेस ही बनाना है। तो मैं तो ऑडिशन दे दे के और उतनी ही चप्पलें घिस घिस के हर जगह पहुँचती थी। तो वहाँ से लेके एक फ़िल्म जिसका नाम छोरी है, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ वो एक रिप्रेजेंटेशन है हर लड़की की, जिसकी जो भी कहानी हो, जिसका जो भी स्ट्रगल हो। मुझे उसका फेस बनने का एक मौका मिला इन छोरी। एंड पहले पार्ट ने इतना अच्छा किया, यूनानिमसली बहुत लोगों को पसंद आई, इसलिए हमने पार्ट 2 किया। और छोरी 2 भी आई, छोरी 2 ने भी बहुत अच्छा किया, तो हम अब शायद छोरी 3 बनाएंगे। बट आई थिंक मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछे कि पूरे करियर का सबसे रिवॉर्डिंग क्या रहा है, तो मेरे लिए छोरी रहा है। क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज बनाना तो इम्पॉसिबल है। मैंने बना ली और उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, पूरी टीम। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाती। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और रिवॉर्डिंग भी है। थोड़ा इस सफ़र को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप रोम कॉम कर रही थी, हर कोई आपको पहचानता था, हर कोई आपकी जो टाइमिंग है उससे बड़ा इम्प्रेस था, बहुत शानदार आप एक्टिंग कर रही थी। एक बहुत सीरियस और एक गंभीर मैसेज देता हुआ, हॉरर लोग समझ रहे होंगे लेकिन बहुत गंभीर मैसेज वो फिल्म दे रही है। तो ये कैसे आप तक पहुँचे, सिलेक्शन कैसे हुआ? एक्चुअली ना ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। मैंने शुरुआत की कॉमेडी से और कमर्शियल हिट फिल्म से, है ना। और बॉलीवुड में ना ये एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, अगर आप बोले तो। कि अगर आप कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं तो आप एक ऑथेंटिक आर्ट फिल्म या सीरियस फिल्म नहीं कर पाएंगे, या वाइसा वर्सा, कि अगर आप सीरियस मुद्दे वाली आर्ट फिल्म करते हो तो आपको कमर्शियल फिल्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या लोग कास्ट नहीं करते बहुत आसानी से। तो जब मैंने प्यार का पंचनामा किया, पार्ट 1, पार्ट 2, फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, तो कहीं मुझे मेरे परफॉर्मेंस को और मेरी एक्टिंग को ऐसा माना गया कि हाँ, ये ऐसे मजाक वाले रोम कॉम वाले स्पेस में ही कर सकती है, इसको कुछ सीरियस काम दे देंगे तो नहीं कर पाएगी शायद। मुझे नहीं पता क्यों ये बन जाता है, बट एक थॉट बन जाती है। तो जब छोरी आई मेरे लिए तो मैंने दोनों हाथों से उसे ग्रैब कर लिया। बिकॉज आई सेड एक एक्टर होता है, उसको आप कोई भी काम दो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस किरदार को उतने ही अच्छे से निभाए जितने अच्छे से उसने वो लाइट हार्टेड कॉमेडी की। तो जब छोरी आई तो फॉर मी इट वॉज, ये तो करना ही करना है। एंड आई थिंक कहीं मैंने वो फिल्म करके लोगों के थॉट्स मेरे बारे में बदले हैं। वो मैं कहीं भी किसी भी मंच पे जाके बोलती रहूँगी तो लोगों को वो डिस्टिंक्शन आएगा नहीं, वो काम से ही आएगा। और मैंने उस काम से ही उस इमेज को ब्रेक किया, बट वो करना पड़ता है। आई थिंक विच इज़ वाई दे कॉल इट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, जो इंडस्ट्री में एक वर्ड होता है कि एक आर्टिस्ट को हर बार अपने आप को री इन्वेंट करना होता है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। तो जर्नी थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ी सी मुश्किल थी, बट मुझे मौका मिला। बहुत लोगों को मौका भी नहीं मिलता राजीव, कि वो एक अलग किस्म की फ़िल्म कर सके और अपने आप को री इन्वेंट कर सके और लोगों तक अलग किरदारों से और अलग कहानियों से कनेक्ट कर पाए। तो जब लोगों के परसेप्शन पर आपने हथौड़ा मारा तो वो फीलिंग कैसी रही, जब आपने परसेप्शन तोड़ा कि मैं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए? बहुत अच्छी फीलिंग थी यार। क्योंकि उसके बाद छोरी 1 के बाद मैंने की अकेली, मैंने की जनहित में जारी, मैंने एक फ़िल्म की जिसमें भी कहानी एक लड़की की है और किरदार और पूरी कहानी उसके ऊपर है। तो मुझे सामने से जो हमारी लड़कियों की कहानी है, जो शायद बहुत लोग बहुत आसानी से नहीं बोलते, और बहुत ज़्यादा वैसी कहानियाँ बनती भी नहीं हैं, अगर आप आंकड़े देखो तो बहुत कम बनते हैं, बट उसमें से भी अगर मुझे इतनी फिल्म्स ऑफ़र हुई है और बनी है तो आई एम गोइंग टू काउंट इट एज अ ब्लेसिंग। एंड वो ही सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज
एक पिक्चर करके कुछ नहीं होता यार, आपको कॉन्स्टेंटली वो काम करते रहना है टू बी एबल टू कम आउट ऑफ योर प्रीवियस वर्क एंड से कि हाँ ये भी किया ये भी किया। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी सारी फिल्में करने का मौका मिला। अच्छा नुसरत, क्या ये हमारी सोसाइटी की कमी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की कमी है या एक्टर्स की कमी है कि जो मेल डोमिनेंट फिल्में हैं वो ज़्यादा चलती हैं और जिनमें फीमेल लीड रोल में होती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलती लेकिन वो बहुत कम चलती हैं, तो कमी किसकी है? चलने से ज़्यादा बनती कम है ना। और इसका ना अब आप देखो अपने पॉपुलेशन में ही मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है ना। तो ये तो अपनी देश की ही सिचुएशन है। तो अगर आप कहेंगे कि बॉलीवुड में मेल डोमिनेटेड फिल्म ज़्यादा है क्योंकि हम इतने सालों से वही देखते आए हैं, है ना। हमें वही एक चीज़ परोसी जाती है और पूरे एक ऑडियंस से पूरा एक देश उससे बहुत यूज्ड टू है। तो चेंज लाना ना, स्पेशली इन ऐसे वाले चेंज जहाँ आपको एक पूरा एक नज़रिया, एक थॉट, एक सोशल चेंज बोलते हैं इसको, ये कुछ सालों में नहीं हो सकता, इसको वक्त लगता है, बट ये होती ज़रूर है। फिल्में अगर बनती है और कनेक्ट करती है तो धंधा भी करती है और चलती भी है। राजी चली, क्वीन चली, थप्पड़ चली, मिमी चली, मतलब छोरी चली, ये सारी फिल्मों को लोगों ने एक्चुअली देखा है, उनकी मांग की है, उनके लिए तालियां भी बजाई हैं। पिंक चली, एंड अगर आप एक्चुअली पीछे जाइए टाइम पे तो मेरे लिए तो खून भरी मांग, वो भी रेखा जी की फिल्म थी और क्या फिल्म थी। सो उसमें हम पता है वी आर यूज्ड टू सेइंग कि हीरोइज्म जेंडर बेस्ड है, वो जेंडर बेस्ड नहीं है। एक आज के डेट में एक फ़ीमेल भी हीरोइक काम कर सकती है। अब आप उसकी नज़रिए से और उसकी कहानी बोल के तो देखो, बना के तो देखो, वो भी चलती है। तो डिस्टिंक्शन ये नहीं है कि मेल की ज़्यादा चलती है फीमेल की कम चलती है, हमारे लिए बनती कम है, बट चेंज हुआ है। हमारे लिए कहानियाँ अब लिखी जाती है, and I am the biggest example of that. I am leading those films, so I know कि they are written from a point of view कि भाई we have to bring this change about. क्या बात है, इसके लिए तो आप बधाई की पात्र हैं।